तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 की टाइपिंग वाले रिज़ल्ट का अभी आपकी कुछ जोन जो हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं आउट हुआ है। मैं आपको बताऊं कि आरआरबी मुंबई और प्रयागराज जोन तो रिज़ल्ट तो छोड़ो, उनके टाइपिंग स्टेटस भी नहीं शो हो रहे हैं। ऐसे में बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि हर एक को अपना रिज़ल्ट का वेट रहता है। एक तो रिज़ल्ट इतने डिले आते हैं और उसके बाद भी अगर ऐसे हो कि कुछ जोन आ जाए कुछ जोन नहीं आए तो फिर बहुत ज़्यादा आदमी फ्रस्ट्रेशन जो है मतलब उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और वो पैनिक होने लगते हैं। ऐसे कमीशन को पूरा ध्यान देना चाहिए कि हम रिज़ल्ट जब पब्लिश कर रहे हैं तो जल्द से जल्द रिज़ल्ट पब्लिश कर दें। अब ऐसा क्या हुआ कि रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा, हालांकि आप सभी को पता है कि और सारे जोन के तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुके हैं। आपका जिस जोन का नहीं आया है, जो मुझे पता है, वो है आपकी मुंबई जोन जिसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, आपके प्रयागराज जोन जिसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, बिलासपुर जोन जिसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, एंड भुवनेश्वर जोन आपका रिज़ल्ट नहीं आया है। मेरी बात जो है दो जोन से हुई है, एक तो मुंबई जोन से हुई है और दूसरा यहाँ पर आपके भुवनेश्वर जोन से हुई है। मुंबई जोन जो है वो कल भी मैंने बात किया था, तो कल उन्होंने कहा था कि हाँ कुछ ग्लिचेज आ गए थे जिसके कारण रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हो पाया, तो आज शाम को हो जाएगा, बट कल रिज़ल्ट आया नहीं। और आज जब मैंने ये पूछा तो वो कह रहे हैं कि आप वेबसाइट देखते रहिए आपको पता चल जाएगा। मतलब कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है, मतलब कुछ इशू होगा, इसी कारण आपका रिज़ल्ट डिले हो रहा है। दूसरी बात करूँ भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में मैंने जब कॉल किया और उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अब भी तो आपका इस वीक में नहीं आने के ज़्यादा चांसेस हैं, आपके नेक्स्ट वीक में आएगा क्योंकि उस पर काम चल रहा है। अब कौन सा काम है, क्या काम है, पता नहीं। ठीक है, एक तो ये लोग टाइपिंग की रिज़ल्ट स्टेटस आउट किए हैं, तो टाइपिंग के स्टेटस में इन्होंने क्या किया कि पहले रॉन्ग टाइपिंग दिखा दिया लोगों का, सभी को क्वालिफाई दिखा दिया। दूसरी बार में कुछ को क्वालिफाई दिखाया, जिनका पीडीएफ में नाम था, रोल नंबर था, उनका क्वालिफाई दिखा रहा था, जिनका नाम नहीं था उनका नॉट क्वालिफाई दिखा रहा था। उसके बाद फिर से सही हुआ, तब जाके ये सबका सही हुआ। ऐसे में हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुविधा हो जाता है, क्योंकि अगर ऑफिशियली आ रही है तो उस ऑफिशियली को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि इतना जल्दी आप सडनली एक सेकंड में नहीं बोल सकते कि वो गलत है, रॉन्ग है, या उसमें आपको वेरीफाई करना पड़ता है। जब वेरीफाई होता है, और वेरीफाई कैसे होगा, जो बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में क्या हो पाया है। पहली बारी आई तो सबको लगा कि हाँ चलो सब सही है, और उसमें सभी को क्वालिफाई दिखा रहा था तो कोई कुछ क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक चीज़ पे गौर किया गया कि उसकी वेन्यू कोड जो थी वो सेम आ रही थी सबकी, तो वहाँ से पता चल पाया कि ओ ये तो रॉन्ग दिखा रहा है। उसके जस्ट बाद वो टाइपिंग स्टेटस हटा लिया गया। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आपकी जो है जब 5 बजे के बाद आई तो उसमें क्या हुआ, जैसा मैंने आपको कहा कि जिनके रोल नंबर थे उनके क्वालिफाई दिखा रहा था, जिनका रोल नंबर नहीं था पीडीएफ में उनके नॉट क्वालिफाई दिखा रहा था। तो उस समय भी हम लोगों ने यही कहा कि अब तो सुधर गया है तो ये सही होगा, लेकिन सही नहीं था। फिर बहुत सारे कमेंट आए बच्चे के कि नहीं मेरा टाइपिंग इतना ख़राब नहीं था, मैं किसी भी कीमत पे फेल नहीं हो सकता। तो मैंने बताया भी था, मैंने वीडियो भी बनाया था आपको ये आरआरबी के लिए कि अगर टाइपिंग का रिज़ल्ट जो है उसे फिर से चेक किया जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है, और फिर दोपहर में क्या हुआ कि रिज़ल्ट को मतलब वो टाइपिंग का स्टेटस हटा एंड देन फिर स्कोर कार्ड आया तो उसमें सारे के सही हो गए। तो ये रेलवे कर क्या रही है वो पता नहीं। रिज़ल्ट का क्या है, कुछ जोन का आ गया कुछ जोन का आया ही नहीं। अभी मैं आपको ग्रेजुएट वाली की बताऊं तो ग्रेजुएट वाले में क्या किया गया, लेवल 6 में किसी का स्टेशन मास्टर में निकाल दिया गया है, तो किसी का सीसीटीएस में निकाल दिया है, जीटीएम का आया ही नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, कौन सी लिस्ट आ रही है कौन सी लिस्ट नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक तो इतने सारे जोन हैं, 21 जोन है, बच्चे 21 जोन से हैं, हर एक बच्चे का कमेंट है, हर एक बच्चे की अपनी अपनी परेशानी है। वो आखिर पूछे तो किससे पूछे, हम ही से पूछेगा क्योंकि हमसे कनेक्ट है तो किससे पूछेगा। लेकिन हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा वो मतलब टफ हो जाता है कि क्या ही बताया जाए। अब सही मतलब कमीशन की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं उसको आप कैसे गलत कह सकते हो, या गलत है तो फिर उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी रोज़गार मेला भी सर पे है, तो जिन जिन का फाइनल लिस्ट आ रहा है उनके पूरे चांसेज है कि रोज़गार मेला में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही है कि और जोन का कब आएगा। तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि जो रिज़ल्ट है वो आप ये मान के चलो कि जिस भी जोन का रह गया है कल 2 दिन है। ठीक है, भुवनेश्वर तो नहीं आ रहा है ये उन्होंने बताया, अब जैसा उन्होंने बताया वही मैं आपको कह रहा हूँ। हालांकि उनके बात पे भी उतना ही आप ट्रस्ट कर सकते हो जितना मुंबई वाले ने कल कहा था कि आएगा। ठीक है, खैर
तो ऐसा है कि भुवनेश्वर का नहीं आने का उन्होंने बताया है, क्या पता सच्चाई हो। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि हो सकता है कि जो जो रह गए हैं वो भी ना आए इस वीक, नेक्स्ट वीक ही आए, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। ये अपडेट देना जरूरी था क्योंकि बार बार बच्चे पूछ रहे थे कब आएगा कब आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, अनफॉर्चुनेट है ये चीज़ें, हम आप कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट हम तो वेट ही करेंगे और आवाज़ ही उठाएंगे और आपको एग्ज़ाम ही देना है और वेट ही करना है। सारा चीज़ तो वही लोग करते हैं, लेट होगा डिले होगा तो समझ में नहीं आता, ठीक है।